Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 20 कहानी लेखन। अब जैसे ही हम कहानी का नाम सुनते हैं हमें अपना बचपन याद आता है और बचपन में हमने दादी नानी बुआ बहन जिस चीज़ से हमने कहानी सुनी होती है वो हमें सब के सब याद आ जाते हैं। और घरों में ज़्यादातर क्या होता है, दादी और नानी ही ऐसी होती है जो हमें प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाती हैं। बट आज हम जो कहानी है वो पढ़ने जा रहे हैं अपनी बुक में। लेकिन कहानी पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक आपका कहानी कहने का तरीका होता है कि जिसको सामने वाला बहुत ध्यान से सुने। तो सबसे पहले कहानी हमारी इतनी रोचक होनी चाहिए कि जब भी हम किसी को बताएं तो सामने वाला उसे बहुत मज़े लेके सुने। दूसरी चीज़, हमारा जो कहानी का शीर्षक होता है, जो उस कहानी का नाम होता है, वो छोटा सा होना चाहिए। तीसरी बात, कहानी में हमेशा ये होती है कि कहानियाँ आगे आने वाली नहीं होती। कहानियाँ हमेशा भूतकाल की होती है कि पहले ऐसा हुआ था, तब ऐसा होता था, तब राजा था, तब रानी थी। तो इस तरीके से क्या होता है, वो कहानियाँ हमें पीछे जो समय बीत चुका है उसके बारे में बताती हैं। इसके बाद आता है कि हम कोई भी कहानी हो, कोई भी कहानी, चाहे आप छोटी सुनो या बड़ी सुनो या आप सुनाओ, उस कहानी के अंदर से बच्चे को कुछ न कुछ शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कहानी लेखन। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे जो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं और उस पिक्चर्स पे नाम लिखा हुआ है सारस और लोमड़ी। अब इस नाम को देखते ही हमें हमारी कहानी समझ में आ गई कि एक बार क्या था, एक सारस था, एक लोमड़ी थी। लोमड़ी क्या थी, बहुत ज़्यादा चालाक थी। वो सारस की दोस्त थी। एक दिन उसने अपने घर पे किसको बुलाया, सारस को बुलाया दावत पर, और उसने बहुत अच्छा सूप बनाया या खीर बनाई। उसने ऐसे बर्तन के अंदर डाल दिया जिसको लोमड़ी तो बहुत अच्छे से खा गई, बट सारस उसको खा नहीं सका। अब इस चीज़ पे सारस को आ जाता है गुस्सा, उसे बहुत दुख होता है। अब वो इसका बदला लेने के लिए क्या करता है, अब लोमड़ी को अपने घर दावत पर बुलाता है और वो बनाता है खीर, और वो खीर डाल देता है जिन सुराई जो होती है, जिनका मुंह लंबा होता है, उन सुराई के अंदर डालकर खीर परोस देता है। अब सारस की चोंच लंबी होती है और वो सुराई के अंदर मुंह डाल के क्या कर लेता है, उस खीर को खा लेता है। बट जो लोमड़ी होती है वो उस खीर को नहीं खा सकती। तो इस तरीके से बच्चों को जब हम कहानियाँ सुनाते हैं तो उनको सुनने में भी अच्छा लगता है। यह हमें दे रखा है, एक बार एक चालाक लोमड़ी ने सारस को भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। सारस लोमड़ी के घर भोजन करने आया। लोमड़ी ने सारस को थाली में खीर दी, लेकिन लंबी चोंच के कारण सारस खीर नहीं खा पाया। सारस को बहुत दुख हुआ। अगले दिन सारस ने अपने घर पर लोमड़ी को दावत के लिए बुलाया। सारस ने लोमड़ी को सुराई में खीर परोस दी। लोमड़ी सुराई में मुंह डालकर खीर नहीं खा सकी। तब उसे अपने द्वारा की गई गलती पर बहुत पछतावा हुआ। लोमड़ी ने सारस से माफ़ी मांगी और उसे दोबारा अपने घर दावत के लिए बुलाया। दोनों ने एक साथ अपने अपने बर्तनों में भोजन किया। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है तो हमें उसका आदर करना चाहिए। इसके बाद हमारी है दूसरी कहानी, घमंडी मक्खी। एक बार एक घमंडी मक्खी सोते हुए शेर के पास जाकर उसे परेशान करने लगी। शेर ने मक्खी को चेतावनी दी, लेकिन मक्खी पर कोई असर नहीं हुआ। मक्खी को पंजे से हटाने के कारण शेर खुद ही घायल हो गया और हाथ जोड़कर बोला, मैं हार गया, तुम जीत गई, अब जाओ यहाँ से। मक्खी घमंड में चूर होकर चली गई और रास्ते में हाथी से उसने कहा, जंगल का राजा मुझे प्रणाम करता है, तुम भी करो। हाथी ने उसे पागल समझकर प्रणाम कर दिया। आगे कुछ दूर चलने पर मक्खी ने लोमड़ी से कहा,
जंगल के राजा और विशालकाय हाथी ने मुझे प्रणाम किया, तुम भी करो। लोमड़ी ने मक्खी को प्रणाम तो कर दिया, लेकिन मकड़ी के जाले की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मकड़ी तुम्हें भला बुरा कह रही थी। मक्खी मकड़ी से बदला लेने के लिए उसके जाल में जाकर फंस गई और अपनी भूल पर पछताती रही। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जो हमारा अहंकार है वो हमारे विनाश का कारण बनता है। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में हमें भी एक पिक्चर्स दी गई हैं। इन पिक्चर को देख के हम क्या अंदाज़ा लगाते हैं, और कुछ हमें दिया गए हैं यहाँ पे हेल्प बॉक्स। तो हम इसे एक कहानी बनाएंगे। एक आदमी था, उसे एक दिन रास्ते में एक मुर्गी मिली। वह उसे घर ले आया। अगले दिन मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया। आदमी यह देखकर बहुत खुश हुआ। मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देती थी। वह आदमी अंडे बेचकर अमीर बन गया। एक दिन उसने सोचा, मैं मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक साथ निकाल लेता हूँ। और ये सोचकर उसने क्या किया, मुर्गी का पेट चाकू से काट दिया। उसे कोई अंडा नहीं मिला और मुर्गी भी मर गई। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच क्या होता है, बुरी बला होता है। इसके बाद हमें जो सेकंड कहानी दे रखी है, जैसे आपको दिख रहा है कि दो बिल्लियां हैं, उनको रोटी का टुकड़ा मिला। वो रोटी के टुकड़े के लिए झगड़ने लगी। तो यहाँ पे बंदर ने कहा चलो मैं निपटारा करता हूँ, और धीरे धीरे करके बंदर क्या हो गया, उस रोटी के टुकड़े को खा गया। एक बार की बात है, दो बिल्लियां आपस में बातें कर रही थी। उन्हें एक रोटी का टुकड़ा मिला और उस पर दोनों का झगड़ा हो गया। अब एक बिल्ली ने कहा कि मैं तुझे रोटी का टुकड़ा नहीं दूंगी, मैंने इसे देखा है। दूसरी ने कहा क्यों नहीं दोगी, ये टुकड़ा मेरा है, मैंने इसे देखा है। तो एक बंदर ने दोनों को झगड़ते हुए देखा तो बोला चलो मैं दोनों का निपटारा करता हूँ। उसने तराजू लिया और रोटी के दो टुकड़े करके तोलने लगा। उसने एक टुकड़ा तो क्या किया, बड़ा किया, और एक टुकड़ा उसने छोटा किया। जैसे ही वो तराजू को उठाता, जो टुकड़ा भारी होता था वो क्या हो जाता था, नीचे की तरफ झुक जाता। तो वो क्या करता, जिस पलड़े के अंदर उसे रोटी का टुकड़ा ज़्यादा मिलता, वो उसी में से थोड़ा सा हिस्सा खा जाता। जिस पलड़े में टुकड़ा भारी होता, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा बंदर खा जाता, और इस प्रकार धीरे धीरे वह सारी रोटी खा गया। और दोनों बिल्लियां क्या हो गई, उसका मुंह देखती रह गई। इस कहानी की मैंने शिक्षा नहीं लिखी है। अगर आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप कमेंट करके बताना कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you.